So good morning all of you. I am Prabhakar Kumar. Today I am going to take lecture on lymphatic system. कि जैसा कि आप लोग जानते हैं लिम्फेटिक सिस्टम मतलब होता क्या है, तो लिम्फेटिक सिस्टम से पता चलता है जो ऐसा सिस्टम जो कि हमारा लिम्फेटिक जो फ्लूइड है उसका सर्कुलेशन में हेल्प करे। ठीक है, तो पहले इसका डिफिनेशन क्या है? द लिम्फेटिक सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ lymphatic vessels, nodes and ducts that passes through the almost all the body tissue. हमारा बॉडी में मिलियंस ऑफ टिश्यू है, मिलियंस बिलियंस ऑफ टिश्यू है। तो लिम्फेटिक सिस्टम है क्या? जो नेटवर्क मीन्स क्या, जो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कौन कौन सब चीज? लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल मतलब उसको बोलेंगे जिसके थ्रू, जिसके अंदर में लिम्फ का फ्लो होगा। ठीक है, इसके अलावा लिम्फेटिक नोड्स होगा। लिम्फेटिक नोड्स के अलावा क्या होगा? लिम्फेटिक डक्ट्स। ठीक है, जो कि हमारा पूरा बॉडी में लिम्फ का सर्कुलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है जो लिम्फेटिक सिस्टम तो ये है, तो लिम्फ क्या है? तो लिम्फ जो है ना, जैसे हमारा ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वैसे ही लिम्फ भी जो है क्या है, हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि मेनली हमारा येलोइश या मतलब कलरलेस फ्लूइड है। ठीक है, जो कि मेनली हमारा बॉडी को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो भी न्यूट्रिएंट का सप्लाई करता है हमारा सेल्स में। ठीक है, तो इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल एजेंट। हार्मफुल एजेंट मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में चला गया, उससे हमको, हमारा बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मेंटेन्स बॉडी फ्लूइड को, फ्लूइड का हमारे बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस है उसको भी ये क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका इम्यूनिटी, जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको भी बूस्ट मीन्स क्या, जो आपका इनहेंस करके रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग को कोई भी बीमारी इजीली अटैक ना कर सके। ठीक है, तो जिसके नेक्स्ट क्या है, जो इसका जो लिम्फ का जो फ्लो जो होता है ना, यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब कि आपका जो टिश्यू का फ्लूइड है ये लिम्फ, वहां से ये जाके कहाँ, एक ही डायरेक्शन में इसका बहाव होगा, वहां से जाके कहाँ मिलेगा आपका? सीधा ब्लड वेसल्स में। तो इसलिए इसका फ्लो का डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल होगा, फ्रॉम टिश्यू स्पेसेस टू ब्लड स्ट्रीम। मतलब कि जो इंटरस्टेशियल स्पेस रहता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग टिश्यू का स्पेसेस। ठीक है, वहां से जो है आपका स्टार्ट होगा बहना, और कहाँ तक जाके मिलेगा? ये ब्लड वेसल्स में, मतलब ब्लड के साथ जाके मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब क्या बॉडी में कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे टॉन्सिल जो हम लोग का होता है वो भी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा जो थाइमस ग्लैंड है वो हो गया। इसके अलावा आपका लिम्फ नोड्स जो कि आपका जो फिल्ट्रेशन में का काम करता है लिम्फ का। ठीक है, स्प्लीन जिसको हम ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड्स एंड बोन मैरो क्यों है? बोन मैरो से ही उसका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है लिम्फेटिक सेल्स का। ठीक है, और वहां पे भी वो आपका प्रेजेंट रहेगा। तो लिम्फ का देखेंगे डिफिनेशन, लिम्फ होता क्या है? तो क्लियर वाटरी फ्लूइड फ्लोइंग इनसाइड द लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फ क्या है आपका? जो क्लियर मीन्स क्या? कलरलेस। वाटरी मीन्स क्या? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि हमारा लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू पूरा बॉडी में मीन्स क्या, जो मूवमेंट होता है उसका। ठीक है, अब मूवमेंट भी सिर्फ यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होगा। ठीक है, डिराइव फ्रॉम इंटरस्टेशियल फ्लूइड एंटरिंग इन द लिम्फेटिक कैपिलरी। तो ये हमारा कहाँ से बनता है आपका? जो इंटरस्टेशियल स्पेसेस जो होता है ना हमारा जो सेल्स का, तो उसके बीच में जो फ्लूइड सब्सटेंस जो रहता है उसी से हम, वही क्या है, उससे क्या बनता है? हमारा लिम्फ बनता है, जो कि हमारा लिम्फेटिक कैपिलरी में जाता है। उसके बाद हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो होगा। ठीक है, फिर इसका ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, इम्यून सेल्स, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। इसका काम क्या है? हम पहले ही बता रखे, ये भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसका काम क्या है? न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके अलावा वेस्ट जो हमारा बॉडी में है, जो भी बैक्टीरिया को सपोज अगर किल किया, तो उसका भी जो बॉडी होगा वेस्ट ही है ना, या कोई भी डेड सेल है तो उसको लेके वो क्या करेगा? कैरी करके चलेगा। ठीक है, और आप हमारा इम्यून सिस्टम को भी ये बूस्टअप करेगा, इन्हेंस करेगा, जिसकी वजह से हमारा बॉडी को डिजीज कम इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे जो लिम्फ जो है सो उसका फ्लो कैसे होता है। ठीक है, तो हमारा जो ये क्या है? टिश्यू फ्लूइड है, इंटरस्टेशियल स्पेसेस में रहता है। मतलब क्या, जो सराउंडिंग टिश्यू के सराउंडिंग में जो फ्लूइड सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टेशियल फ्लूइड। ठीक है, तो टिश्यू
के स्पेसेस से जो है ये कहाँ जाएगा आपका, लिम्फ कैपिलरीज में जाएंगे। लिम्फ कैपिलरीज के बाद कैपिलरीज कौन सा होता है, जो सबसे थिनेस्ट वेसल्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज सब यूनाइट होके क्या बनता है, बिगर जो है सो साइज का लिम्फ वेसल बनाएगा, ठीक है। वो कहाँ जाके आपको मिलेगा, लिम्फ नोड्स में मिलेगा, ठीक है। लिम्फ नोड्स में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होगा लिम्फ का, क्योंकि लिम्फ में हम जानते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट भी रहता है। तो फिल्टर हम लोग क्या चीज करते हैं, कोई भी चीज का वेस्ट को सेपरेट करने के लिए करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो वेस्ट प्रोडक्ट है लिम्फेटिक वेसल से, लिम्फ से, तो उसको सेपरेट आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर वो कहाँ जाएगा आपका, लिम्फ ट्रंक्स में जाएगा। लिम्फ ट्रंक से कहाँ उसका मूवमेंट होगा, लिम्फेटिक डक्ट में। लिम्फेटिक डक्ट से ये आपका सीधा कहाँ जाके मिलेगा, ब्लड वेसल्स में, जो कि वेन्स है, ठीक है। वेन्स से कहाँ जाएगा हमारा, हार्ट में। तो इसलिए इसका मूवमेंट यूनि डायरेक्शनल है। अब ऐसा नहीं होगा जो हार्ट से फिर से ये टिश्यू में चला जाएगा, अगर ऐसा होता तो ये बाई डायरेक्शनल होता, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में नहीं ये मूव हो रहा है, क्लियर। फिर इसका हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ लिम्फ, लिम्फ किस किस चीज से मिलके बना होता है, ठीक है। तो मेनली लिम्फ में क्या होता है हमारा, प्लाज्मा प्रोटीन, वाटर एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन। प्लाज्मा प्रोटीन जो भी है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब होगा। इसके बाद हमारा क्या है, वाटर होंगे, इसके अलावा हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी होंगे, ठीक है। फिर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में कौन कौन सा होगा, सोडियम आयन, पोटासियम आयन एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो है ना, जो बॉडी का मीन्स के फ्लूइड का जो है आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, सॉल्ट कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से होंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजेनियस वेस्ट, ठीक है। और सेलुलर एलिमेंट में मीन्स क्या, जो सेल वाला कंपोनेंट है, कौन कौन से सेल होंगे इसमें, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये ब्लड में भी पढ़े थे ना, बी लिम्फोसाइट कहाँ पे फॉर्म होता है, बोन मैरो में, टी लिम्फोसाइट थाइमस में, ठीक है, उसी से इसका नाम आया है, ठीक है। फिर मोनोसाइट्स हो जाएंगे, मैक्रोफेज होंगे, फिर प्लाज्मा सेल। तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट है। मैक्रोफेज किस में हेल्प करता है, बॉडी को इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने में, मतलब कोई भी डिफेंस प्रोवाइड करता है फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट, ठीक है। फिर हम देखेंगे फंक्शन ऑफ लिम्फ्स। लिम्फ्स जो है हमारे बॉडी में, उसका काम क्या 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 फंक्शन, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ड्रेनेज करेगा मीन्स फ्लो करवाएगा, किस चीज का, रिमूव एक्सेस ऑफ फ्लूइड एंड मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द टिश्यू। हमारा बॉडी में एक फ्लूइड का लेवल बैलेंस करके रखना होगा, अगर एक्सेस बॉडी में फ्लूइड है तो उसको क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा मीन्स हटा देगा, ठीक है। या मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द टिश्यू, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो सेलुलर प्रोसेस या रिस्पायरेशन में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो बनता है, तो उसको क्या करेगा, वो रिमूव करने का में हेल्प करेगा, या टॉक्सिन्स कुछ भी है उसको, क्लियर। फिर आपका नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन किसका करेगा, आपका डाइटरी फैट्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जो भी फैट्स खाना हम लोग खाते हैं उसमें प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सब रहता है। तो आपका जो फैट रहता है या फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, जो भी आपका ADE है जो है, उसको वो एब्जॉर्ब भी करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इम्यून रोल, मीन्स क्या, हमारा बॉडी में इम्यून सिस्टम को भी बूस्टअप मीन्स क्या, बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सर्कुलेट्स इम्यून सेल्स, जो कि इम्यून सेल्स कौन कौन सा था, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, ये सब क्या था, हमारा बॉडी का इम्यून सेल्स था, जो कि हम लोग को बॉडी में जो है सो एंटीबॉडी बनाता है, एंटीजन जो भी हमारा बॉडी में इंटर कर लिया उसके अगेंस्ट, जिससे वो फाइट करेगा और उसको किल करेगा, ठीक है। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अगर बैक्टीरिया या पैथोजेंस हमारे बॉडी में आ गया तो उसके अगेंस्ट ये क्या करता है, उससे फाइट करके हमारे बॉडी को क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, क्लियर। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये तो ऑलरेडी बता भी चुके हैं। जो हमारा लिम्फ क्या है, फ्लोज थ्रू आर्टरीज, कैपिलरीज, मतलब क्या, जो सॉरी फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ तो ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज, कैपिलरीज के थ्रू होगा। तो इससे प्लाज्मा जो है सो लीक्स इनटू द टिश्यू फॉर्मिंग इंटरस्टेशियल फ्लूइड। जो हमारा प्लाज्मा जो है ब्लड वेसल्स में, वो वहाँ से निकल के आपका कहाँ पे, इंटरस्टेशियल फ्लूइड में
बनाता है। जो इंटरस्टेशियल फ्लूइड हम किसको बोलेंगे? द फ्लूइड विच आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ द सेल्स और टिश्यू। ठीक है, जो हमारे सेल्स या टिश्यू के सराउंडिंग में जो स्पेस रहता है उसमें जो फ्लूइड रहेंगे, फ्लूइड मीन्स क्या होता है? लिक्विड पार्टिकल्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड। तो उसको हम क्या बोलेंगे टोटली को? इंटरस्टेशियल फ्लूइड। तो ये क्या होगा? मोस्ट ऑफ द फ्लूइड रिटर्न्स इनटू द वेन्स, द रिमाइंडर इंटर्स लिम्फेटिक कैपिलरीज एज लिम्फ। तो इसमें से बहुत सारा फ्लूइड जो है ना फिर से वो हमारा ब्लड वेसल्स में चला जाता है, जबकि कुछ जो है हमारा लिम्फ का जो कैपिलरीज है, ब्लड वेसल जो लिम्फ का वेसल्स है उसमें जाकर आपका चला जाएगा, जो कि आपको एज ए लिम्फ का फंक्शन वो परफॉर्म करेगा, मतलब लिम्फ हो जाएगा वो। ठीक है, लिम्फ मूव्स इनटू लार्जर वेसल्स, मतलब कि हम बताए थे ना लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है सो फर्दर जो है रीयूनाइट होके कहाँ पे जाके मिलता है? जो लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स है उसमें। लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स आपका लिम्फेटिक नोड्स में मिलेंगे, लिम्फेटिक नोड्स जाके कहाँ पे मिलेंगे? आपका फर्दर लिम्फ का वेसल्स में, जो कि आपका वेन्स में जाके मिलेंगे। वेन्स से कहाँ चला जाएगा? आपका हार्ट में, क्योंकि इसलिए हमारा लिम्फ का जो मूवमेंट होता है यूनिट डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ, ठीक है, तो लिम्फ का सर्कुलेशन कैसे होता है? तो लिम्फेटिक कैपिलरीज से कहाँ जाएगा? लार्जर वेसल्स में, मतलब लार्जर वेसल्स मतलब क्या? लिम्फ का वेसल। ठीक है, वहाँ से कहाँ जाएगा? आपका लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड्स में जाके उसका फिल्ट्रेशन होगा, मीन्स प्यूरिफिकेशन होगा। वहाँ से फिल्टर हो गया तो फिल्टर लिम्फ कहाँ जाएगा? आपका लिम्फेटिक डक्ट में जाएगा। लिम्फेटिक डक्ट से कहाँ जाएगा? सब क्लेवियन वेन्स में जाएगा। सब क्लेवियन वेन्स से कहाँ जाएगा? आपका हमारा हार्ट में सर्कुलेशन में चला जाएगा, मीन्स का ब्लड वेसल से मिक्सअप हो जाएगा। द राइट लिम्फेटिक डक्ट्स ड्रेन्स द राइट अपर बॉडी। जो हमारा जो राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है ना, जो हमारा राइट साइड का अपर बॉडी जो राइट पोर्शन का है ना, तो वहाँ से वो जो भी है लिम्फ का कंटेंट वो कहाँ जाएगा? हमारा राइट लिम्फेटिक डक्ट में। ठीक है, एंड द थोरैसिक डक्ट ड्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारा थोरैसिक डक्ट जो है ना, लिम्फेटिक डक्ट, वो कहाँ, उस जो भी लिम्फ है वो कहाँ जाएगा? आपका थोरैसिक में। ठीक है, कहाँ वाला? जो भी रेस्ट, मतलब राइट अपर को छोड़ के जो भी रेस्ट पार्ट का रह गया वो कहाँ जाएगा? थोरैसिक डक्ट में। किसका? लिम्फ का। ठीक है, फ्लोज इज मेंटेन्ड बाय वॉल्व्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्रीथिंग। मतलब कि हम लोग का बॉडी का जो है ना, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन या ब्रीथिंग के वजह से जो हमारा जो एब्डोमिनल मसल्स का जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से इसका फ्लो जो है लिम्फ का वो रेगुलेट होता है, मीन्स। ठीक है, इसमें कोई डाउट? फिर आपका कौन सा है? लिम्फेटिक डक्ट्स। लिम्फेटिक डक्ट्स क्या होता है? ठीक है, तो राइट लिम्फेटिक डक्ट्स का लेंथ कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। ड्रेन्स राइट हेड, नेक, अपर लिम्स, थोरैक्स, मतलब ये सब रीजन का जो भी हमारा जो है लिम्फ है वो कहाँ जाके आपका जाएगा? आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट में। थोरैसिक डक्ट का आपका हम बताए थे रेस्ट ऑफ राइट वाला छोड़ के हम जो भी आपका रेस्ट ऑफ द बॉडी का है वो कहाँ जाएगा? आपका थोरैसिक डक्ट में। ठीक है, मेजर पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम का कौन कौन सा कंपोनेंट है? तो पहले तो हम लिम्फ ही देखेंगे। तो लिम्फ क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि हमारा बॉडी में न्यूट्रिएंट या बॉडी को इम्यून सिस्टम या हमारा ऑक्सीजन का सप्लाई करता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो जैसे ब्लड वेसल्स में ब्लड का मूवमेंट फ्लो होता है, वैसे लिम्फेटिक वेसल्स में क्या होगा? लिम्फ का फ्लो होगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट कौन सा है? लिम्फेटिक नोड्स। तो लिम्फेटिक नोड्स का हम बोल ही रखे हैं, जो भी मीन्स लिम्फ का फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होने का पर्पज क्या रहता है? जो भी डेड सेल्स रहता है उस या पैथोजेंस रहेगा उसको फिल्टर आउट कर लेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका? प्राइमरी ऑर्गन। तो प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है? आपका बोन मैरो, जो कि आपका क्या करता है? बी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है। और थाइमस जो है वो क्या करता है? आपका टी लिम्फोसाइट सेल का। ठीक है, सेकेंडरी ऑर्गन में कौन कौन सब है? हमारा स्प्लीन, टॉन्सिल्स, पेयर्स, पेचेस। तो ये सब जो है ना हमारा
लिम्फ सेल्स, जो हमारा लिम्फ क्या है उसमें सेलुलर कंपोनेंट भी होता है ना, तो सेलुलर कंपोनेंट को कौन फॉर्म कर रहा है आपका प्राइमरी ऑर्गन में बी बोन मैरो एंड थाइमस, एंड सेकेंडरी में स्प्लीन, टॉन्सिल्स और आपका पेयर्स पैचेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे लिम्फ का नोड्स का स्ट्रक्चर। तो इसमें आपका जो है सो लिम्फ का नोड्स जो होता है जहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है वो जो है ना सो आपका अलग अलग 5 डिफरेंट पार्ट्स में कैप्सूल क्या करेगा, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग है, मीन्स क्या कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है जो आउट कवरिंग का काम करता है, ठीक है। कॉर्टेक्स क्या करेगा आपका बी लिम्फोसाइट का फॉलिकल्स जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा था पैराकॉर्टेक्स, वो क्या करता है आपका टी लिम्फोसाइट्स का में फॉलिकल में हेल्प करता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट कौन सा है मेडुला, मेडुला मीन्स इनर वाला पोर्शन होगा, वो क्या करेगा मैक्रोफेज एंड प्लाज्मा सेल्स का मैचुरेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट कौन सा है एफरेंट वेसल्स, और वेसल्स भी 2 टाइप का होता है, एक होता है एफरेंट, एक होता है इफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एफरेंट वेसल्स क्या करेगा लिम्फ को लाएगा, ठीक है, एक लाने का काम करेगा, एक ले जाने का काम करेगा। फिल्ट्रेशन होने के लिए कहीं पे भी फिल्ट्रेशन होगा तो एक लेके आएगा ना, और जो फिल्टर वाला को एक लेके जाएगा, तो एफरेंट वाला क्या होता है लिम्फ को लेके आएगा लिम्फेटिक नोड्स में, इफरेंट वाला क्या करेगा जो फिल्टर हो गया है उसको लेके जाएगा, ठीक है। किसको लेके जाएगा लिम्फ को, क्लियर। तो हम फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम देखेंगे तो क्या है आपका टिश्यू ड्रेनेज, मतलब टिश्यू ड्रेनेज मतलब क्या होता है जो हमारा लिम्फेटिक टिश्यू जो है वो उसका फ्लो कहाँ से होगा आपका लिम्फेटिक कैपिलरीज से, मीन्स सॉरी जो टिश्यू का स्पेसेस से लेके आपका ब्लड वेसल्स तक मूवमेंट होगा इन यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब क्या जो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट जो है हमारा, और या माइक्रोफेजेस है जो बॉडी में भी जो भी पैथोजेंस का हमारा अटैक होता है तो उससे वो फाइट करेगा या बॉडी सेल्स को हेल्प करेगा उससे फाइट करने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है एब्जॉर्प्शन, तो हम बता ही रखे हैं, तो इसका एब्जॉर्प्शन किसका होता है फैट का होता है, जो फैट या फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ए डी ई के, ठीक है। समरी में देखेंगे आज क्या क्या पढ़े थे हम लोग, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है जो जैसे ये आपका बॉडी का सिस्टम है जो कि हमारा लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फेटिक डक्ट का मिल के जो हमारा पूरा बॉडी में एक नेटवर्क बना हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में आप जानते ही हैं लिम्फ क्या है एक कलरलेस या फ्लूइड वाटरी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारा बॉडी में न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, एंड बॉडी को ये क्या करता है इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करने का भी काम करता है, ठीक है। इसमें सेलुलर कंपोनेंट कौन सा था बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस, ठीक है, और इसके अलावा प्लाज्मा, ये मेनली हम लोग का प्रोटीनियस नेचर का भी होता है। और हमारा जो है तो इसका मूवमेंट कैसा होता है यूनिडायरेक्शनल, मतलब क्या है ये इंटरस्टेशियल फ्लूइड को लेके कहाँ जाएगा हमारा आपका लिम्फेटिक कैपिलरीज में, लिम्फेटिक कैपिलरीज रीयूनाइट होकर क्या बनेगा आपका लिम्फेटिक वेसल्स बनेगा। लिम्फेटिक बिग वेसल्स कहाँ जाएगा आपका लिम्फेटिक नोड्स में जाएगा। तो लिम्फेटिक नोड्स में कौन सा ब्लड मीन्स लिम्फेटिक वेसल जाता है एफरेंट, वहाँ पे नोड्स में फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर होने के बाद इफरेंट लिम्फेटिक वेसल से कहाँ जाएगा हमारा वेंस में जाएगा, वेंस से कहाँ जाएगा ब्लड का सर्कुलेशन में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है सो आगे का फिर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।